अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो MCQ नंबर 1 है, इसमें कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यार आप लोग इसमें ऑप्शन ए में देखो, कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम लोग वर्टिकली फॉल कर रहे हैं, ठीक है, और एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो है वो मींस एक ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पर है और वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो कहता है कि ऑब्जर्वर ये ऑब्ज़र्व करता है कि हमारे पास जो वर्टिकली फॉलिंग बॉडी है वो स्ट्रेट पाथ जो है वो फॉलो कर रही है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों के पास ट्रू है। ऑप्शन बी में कहता है कि हमारे पास अब सेम हम लोग जो है वो वर्टिकली ही बॉडी को जो है वो फॉल करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन कर रहा है, ठीक है, मीन्स वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बॉडी है वो पैराबोलिक पाथ जो है वो कवर कर रही है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है, मीन्स जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे था तो हमारे पास एक वर्टिकली फॉलिंग बॉडी जो है वो उसको स्ट्रेट पाथ कवर करता हुआ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब वो मूव कर रहा था तो वही वर्टिकली फॉलिंग बॉडी जो है वो उसको पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए दिखाई दे रही थी, ठीक है। सो ये दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास ठीक है। ऑप्शन सी में कहता है कि ऑल द स्टेट्स ऑफ द रेस्ट एंड द मोशंस आर रिलेटिव एंड देयर इज़ नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आप लोगों के पास ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पर आप लोग अपने आप को सिर्फ उस आंसर तक महदूद ना रखो, ठीक है। अब हो सकता है कि वो आप लोगों को जो है वो यही स्टेटमेंट्स जो है वो सेपरेटली पूछ ले आप लोगों के मेन टेस्ट में। वो आप लोगों से ये भी कह सकता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो किसी बॉडी को जो है वर्टिकली फॉल करवा रहे हैं और एक ऑब्जर्वर है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो ऑब्जर्वर हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन में है। तो उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो बॉडी कौन सा पाथ जो है वो फॉलो कर रही है। तो मीन्स इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आप लोगों से सेपरेटली MCQs भी पूछ सकते हैं। सो लिहाजा आप लोग इन स्टेटमेंट्स को लाजमी जहन में रखो। ऑप्शन सी में देखो, कहता है कि ऑल स्टेट्स ऑफ द रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। तो आप लोगों से ये भी MCQ पूछा जा सकता है कि हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं रेस्ट और मोशन की वो आपस में रिलेटिव हैं, यूनिफॉर्म हैं, क्या हैं। तो आप लोग इसको भी लाजमी ध्यान में रखो, ठीक है। MCQ नंबर 2 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए में कहता है द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस विच इज़ ईथर एट रेस्ट आर मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसको हम लोग जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी में कहता है एन अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ द रेफरेंस को जो है हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। और ऑल द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस इन द यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशंस आर इक्विवेलेंट। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स आप लोगों के पास ठीक हैं। ऑप्शन डी में कहता है कि न्यूटन लॉज ऑफ द मोशंस आर वैलिड इन एन एक्सेलरेटेड या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे पास न्यूटन जो लॉज हैं वो इन पर जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। सो ये चारों पॉइंट्स आप लोगों को जो है वो जहन में होने चाहिए। आप लोगों से सेपरेटली भी MCQs पूछे जा सकते हैं आप लोगों के मेन टेस्ट में, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर इस MCQ में जो है आप लोगों के पास जो ऑप्शन डी है वो जो है वो इनकोरेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड में कहता है कि हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोटॉन। तो हमारे पास जो गैमा रेडिएशंस होती हैं या गैमा रेज होती हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेज होती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए में कहता है कि नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस टेक प्लेस इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस हाउएवर इंटेंस इट मे बी इज़ लेस दैन अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो इस ऑप्शन का मतलब ये है, वो कहता है कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट के लिए हमारे पास एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है। मींस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है जिस पर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है या फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट जो है वो शो होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो उस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होगी तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है ना।
फ्रिक्वेंसी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी रख दी गई है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का नाम दे दिया गया है। ऐसी फ्रिक्वेंसी जिस पे आप लोगों के पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी इससे कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से लेस होगी तो हमारे पास जो है वो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जो है वो टेक प्लेस, ठीक है। सो ऑप्शन ए तो हमारे पास ठीक हो गया। ऑप्शन बी में कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस। तो ये बात भी ठीक है, आप लोगों के पास जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास जो मेटल सरफेस होता है उसकी नेचर पर डिपेंड करती है। ऑप्शन सी में कहता है कि हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज अ फंक्शन ऑफ द फ्रिक्वेंसी रादर देन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। ये बात भी ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग जो इस तरह के स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज़ हैं इनको जस्ट आप लोग अपने आप को सिर्फ जो करेक्ट आंसर्स हैं उस तक महदूद ना रखो। आप लोग इन स्टेटमेंट्स को लाजमी जहन में रखो। हो सकता है कि वो आप लोगों से सेपरेटली जो है वो यही स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों के मेन टेस्ट में पूछ ले। हो सकता है वो आप लोगों से थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन पूछ ले, या हो सकता है वो आप लोगों से पूछ ले कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हमारे पास नेचर पर डिपेंड करती है मेटल सरफेस के, ठीक है। सो मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों से इस तरह से सेपरेट चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, लिहाजा हर एक पॉइंट को लाजमी जहन में रखा करें, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑल ऑफ दीज, ये सारे स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हैं। फिफ्थ में कहता है कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटॉन इज, तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो है वो 0 है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिक्स में कहते हैं कि डिवाइस बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसको हम लोग जो है वो फोटो सेल कहते हैं। हमारे पास ये जो फोटो सेल है बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सेवंथ में कहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द मेटल सरफेस इन केस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स अपॉन, तो बेसिकली हमारे पास ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी पर, और हमारे पास जो है वो मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एट्थ में कहता है कि इफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट्स इट्स मैस बिकम, तो उसका मैस जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहता है कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, तो हमारे पास रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जो है वो 0 होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। टेंथ में कहते हैं द नेम ऑफ द फोटॉन फॉर द क्वांटम ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय, तो वो फर्स्टली आप लोगों के पास आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 11th में कहता है कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है आप लोगों के पास वो हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू HF-5। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 12th में कहता है इन क्वांटम्स स्कैटरिंग द चेंज इन द वेवलेंथ इज मैक्सिमम इफ, तो जब आप लोगों के पास स्कैटरिंग एंगल 180 के इक्वल होता है तो चेंज इन वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम ऑब्जर्व होती है। आप लोगों के पास बुक में क्वांटम्स अफेक्ट के रिलेटेड जो है वो बाकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग लाजमी जो है वो उसको जाकर ग्रैब करो, स्पेशली कि लाइक चेंज इन वेवलेंथ मिनिमम कब शो होती है, किस एंगल पर होती है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लाजमी पता हो। यहाँ से MCQs जो है वो लाजमी आते हैं। 13 में कहता है कि हमारे पास डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट्स इंडिकेट्स, तो उसने डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 14 में कहता है कि फोटॉन इज, तो आप लोगों के पास ये जो फोटॉन है बेसिकली इट इज़ अ क्वांटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 15 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट या लार्जेस्ट एनर्जी कंटेंट, तो अब आप लोग ऑप्शंस में देख सकते हो उन लोगों ने खुद ही जो है वो आप लोगों को हिंट्स भी दे दिए हैं। देखो हर एक ऑप्शन के लास्ट में ब्रैकेट में जो है वो रेस का नेम भी मैंशन है, तो फिर ये हर एक ऑप्शन में जो पीछे उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं तो फिर ये मैटर नहीं करती, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो गैमा रेज होती हैं इनका एनर्जी कंटेंट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, गैमा रेज। 16 में कहता है कि आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू अ वैक्यूम ऑफ फोटॉन ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द सम ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम, कहता है कि थर्स द एनर्जी ऑफ द लाइट, तो हमारे पास एनर्जी ऑफ लाइट जो है वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 17 में कहता है कि इन डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट द डायफ्रैक्टेड प्रोटॉन्स फ्रॉम द क्रिस्टल्स शो, तो हमारे पास वो वेव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 18th में कहता है कि इफ़ द डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट बीम इट रिवील्स, तो हमारे पास वो फिर वेव प्रॉपर्टी शो करती है अकॉर्डिंग टू द डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये पिछले MCQ में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 19 में कहता है कि इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज़ द एनर्जेटिक पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ, तो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी वेव लेंथ हमारे पास शार्ट होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 20 में कहता है कि इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड एज, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फॉर कन्वर्जिंग द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
उनको एक जगह कन्वर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 23 में कहते हैं कि 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय, तो हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो है वो यूज़ करके 3D इमेज जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह की होती है, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ट्रांसमिशन वाली होती है वो 2D इमेज देती है, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वो 3D इमेज देती है। यहाँ पर उसने 3 डायमेंशनल इमेज की बात की है, 3D की बात की है, तो 3D हमारे पास जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्टेन जो है वो उससे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं या उससे हम लोग ले सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 22 में कहता है द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम एंड द पोजीशन इज़ ड्यू टू इट्स, तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर और रेडिएशंस की वजह से होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और ये हमारे पास बेसिकली वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि लाइक हम लोग जो है वो मोमेंटम को और पोजीशन को या डिस्टेंस को हम लोग एट द सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते। सो यही आप लोगों के पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है, तो उसकी स्टेटमेंट भी आप लोगों के पास अब आ गई, तो आप लोग इसको भी जो है वो जहन में रख लो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 23 में कहता है एनर्जी रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द केल्विन टेम्परेचर, तो बेसिकली ये आप लोगों के पास स्टीफन्स लॉ है, आप लोगों की बुक में मैंशनड है, ठीक है। समटाइम्स इसमें से MCQ भी आता है कि लाइक एनर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से एनर्जी पर क्या अफेक्ट होगा, तो एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, ये स्टीफन्स लॉ ने कहा है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ भी आ सकता है, ठीक है। लाइक आपसे कह सकता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को 1 डिग्री जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं या टेम्परेचर को अगर हम लोग डबल कर रहे हैं तो आप लोगों के पास जो एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ इसमें से आ सकता है। 24 में कहते हैं कॉम्पटम्स अफेक्ट प्रूव्स दैट, तो कॉम्पटम इफेक्ट हमारे पास है वो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 25 में कहता है कि ऑल मोशंस आर, तो MCQ नंबर 1 में मैंने आपको कहा था कि ये MCQ आ सकता है। आज जितनी भी मोशंस होती हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव होती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है कि एनर्जी का फोटोन इज़ गिवन बाय, तो इन फोटोन की एनर्जी जो है वो HF की इक्वल होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है, आप इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जहन में रखो। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 27 में कहता है कि एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो 1 होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 28 में कहता है कि हमारे पास पॉजिट्रॉन इज़ एन एंटी पार्टिकल ऑफ, तो जो पॉजिट्रॉन है पॉजिटिव साइन है, तो इट इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ नेगेटिव। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29 में कहता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी लाइट वाज नोन टू कंसिस्ट ऑफ ऑस्किलेटिंग, तो लाइट वाज नोन टू कंसिस्ट ऑफ ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 30 में कहता है कि इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एट लो टेम्परेचर अ बॉडी एमिट्स द रेडिएशन ऑफ, तो लो टेम्परेचर पर आप लोगों के पास जो ब्लैक बॉडी होगी वो जो है लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस जो है वो एमिट करेगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हो। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।